करते हैं। दूसरी रेमेडी के पीछे हम चलते हैं। जैसे कि अब अभी तो हमने समझा संपत्ति को लेकर के, अब हम समझते हैं रिलेशनशिप को लेकर के। 2025 में आप अपने रिश्तों को कैसे अच्छा बनाएं। 2024 में आपके रिश्ते शायद खराब हो गए हों, खट्टे हो गए हों, मीठे हो गए हों, कुछ भी हो गए हों, परंतु 2025 में हम अपने रिश्तों को कैसे बेहतर करें। 2025 में हम अपने किसी भी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप अगर खराब है तो उन रिलेशनशिप को हम कैसे बेहतर बनाएं, किस तरीके से अपने रिलेशनशिप को हम स्ट्रॉन्ग करें, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, और वैसे भी 2025 जो है ये 9 नंबर का है, मंगल का। मंगल जो है वो दंगल है। मंगल मतलब दंगल। ठीक है। तो वैसे ही ये साल जो है वो थोड़ा गर्म रहने वाला है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो जब ये गर्म रहेगा तो उसको रिश्तों में गर्माहट नहीं काम आती है, रिश्तों में क्या काम आती है, ठंडक। रिश्तों में ठंडक काम आती है, गर्माहट तो हमेशा रहती है। अभी आप एक शब्द बोल दो अपनी पत्नी को, देखो बम फट जाएगा। अभी आप एक पति को एक शब्द बोल दो, बम फट जाएगा। तो इंसान तो गर्म है ही पहले से ही, क्योंकि मानसिक टेंशन इतना है तो वो गर्म रहेगा ही रहेगा। तो ठंडक लाना है। ठंडक लाने के लिए क्या करना है, सबसे बढ़िया चीज, बहुत सरल सिंपल और आसान उपाय। पति पत्नी के संबंध को अगर मधुर बनाना चाहते हैं तो इससे अच्छा उपाय, बड़े बुजुर्गों की कहावत के हिसाब से, हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा आए। ठीक है। तो सभी को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग, ये स्पेशली माताओं के लिए हैं, जो माताएं भोजन बनाती हैं, कोशिश करें कि आप भोजन चंद्र स्वर में बनाएं। आप भोजन चंद्र स्वर में परोसिए, नियम से। भोजन बनाने का कार्य चंद्र स्वर में करिए और भोजन परोसने का काम चंद्र स्वर में करिए। उसके बाद आप देखिएगा कि आपके भोजन की यकीनन तारीफ होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप भोजन बनाते हो तो उस समय आप, जब आप भोजन बना रहे हैं तो उस समय आप किसी भी भगवान के नाम का जाप करते रहें, या फिर आप राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 ऐसे करके आप नाम जप करें भोजन बनाते समय। ऐसा नहीं कह रहा कि स्टिल आप कंटिन्यू भोजन बनाते बनाते बोलिए। जब आप भोजन बनाना प्रारंभ करें तो राधे कृष्ण का नाम लीजिए। राधे कृष्ण का जब आप नाम लेते हैं तो वो प्रेम जो है आप उस भोजन में डाल रहे हो, और वो भोजन आपके प्रति, आपके बच्चे, आपकी मदर इन लॉ, आपके फादर इन लॉ, आपके फैमिली में जितने भी लोग हैं उस भोजन को बड़े प्रेम से ग्रहण कर रहे हैं। और जब उस भोजन को ग्रहण करेंगे, यकीनन ये ये जो छोटा सा उपाय है ना, ये 5 दिन में या 6 दिन में रिजल्ट दे देता है। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, बस इसका आप राधे कृष्ण भी बोल सकते हैं। राधे कृष्ण क्यों कह रहा हूं, क्योंकि राधा माँ की एक बहुत खूबसूरत सी स्टोरी है, और वो स्टोरी मैं नहीं बताऊंगा, बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा कई मंदिर में लिखा होता है राधे की रसोई। कई मंदिरों में लिखा रहता है राधा माता की रसोई। राधा माता की रसोई क्यों लिखी जाती है, क्योंकि एक समय ऐसा हुआ था, स्टोरी नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बता दूंगा, कि एक बार एक बहुत बड़े संत थे। तो सारे के सारे लोग डर गए, यार ये संत को अगर भोजन पसंद नहीं आया तो ये गड़बड़ कर देंगे, शराब दे देंगे कि ऐसा ऐसा है, क्योंकि वो बहुत वो थे। तो फिर राधा माँ ने उनको अपने हाथों से भोजन कराया और उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे हाथ का भोजन जो भी खाएगा वो सदा स्वस्थ रहेगा, सदा स्वस्थ रहेगा, वो आशीर्वाद मिला। इसलिए राधा की रसोई बोली जाती है। तो राधे कृष्ण का आप जाप करते हुए भोजन बनाएंगे, यकीन मान के चलिए 5 दिन के अंदर में, 6 दिन के अंदर में आपके परिवार में प्रेम जागृत हो जाएगा। और ये हवा में बात नहीं कर रहा। अब यहाँ पे एक बात आएगी, सर नॉनवेज बनाते समय, तो रुक जाना, रोटी बनाते समय बोल देना। ठीक है, नॉनवेज के समय राधे राधे मत कह देना।
नॉन वेज बनाते समय मत बोलना, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी। रोटी बेलते समय या रोटी आटा गूंथते समय आप जाप कर लेना, या चावल बनाते समय आप वो कर लेना। नॉनवेज के समय चम्मच मत हिला देना राधे राधे करके, नहीं तो फिर दिक्कत कुछ नहीं होगी, क्योंकि वो वेज में काम कर जाएगा, नॉन वेज में। बाकी और भी ऑप्शन है, करके देखना। रिश्तों में जो मधुरता आएगी धीरे 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 धीरे, आप वाकई में ही बोलोगे मजा आ गया। कैसे आया? हर व्यक्ति को क्या चाहिए? प्रेम। एक पिता को क्या चाहिए? बेटे से प्रेम। एक बेटे को पिता से क्या चाहिए? प्रेम। एक पत्नी को क्या चाहिए? प्रेम। हर व्यक्ति को प्रेम। भले व्यक्ति के पास पैसा कम हो, उसके पास पैसे की कमी हो, परंतु प्रेम है ना, तो सब कुछ है। एग्री करते हो या नहीं करते हो? अगर करोड़ों रुपए भी आपके पास में है, और आपके घर में अगर प्रेम नहीं है या प्रेम का भाव नहीं है, तो वो पैसा भी किसी कार्य का नहीं है। या कहते हैं ना कि पैसा कम है, परंतु हमारे पूरे परिवार में प्रेम का भाव है, मधुर संबंध है, तो वो जीवन ही बड़ा आनंदमय हो जाता है। तो ये दूसरी रेमेडी मैंने दी आपको। ठीक है, दूसरी रेमेडी ये मैंने दी, बहुत ही जबरदस्त और अच्छी रेमेडी है। फिर दूसरी एक और छोटी सी रेमेडी देता हूं, ये भी प्रयास कर लेना। और हाँ, खाना किस स्वर में बनाना है? चंद्र स्वर में। किसमें बनाना है? सगुण में। सगुण का मतलब लंबी गहरी सांस लेना, सांस को होल्ड करना, उसके बाद आप कार्य करना। ठीक है, उसके बाद आप, या फिर दूसरा भरे स्वर में या प्राण शक्ति के माध्यम से, सबका नाम एक ही है। सगुण, भरा स्वर, प्राण शक्ति, ये तीनों एक ही है। कुल मिलाकर के लंबी गहरी सांस लेना, सांस को होल्ड करना और काम करना। अभी मेरी बात पे यकीन ना हो तो अभी टाइम जो भी हो रहा है, 10 बज रहा है, तो काम करना, चाय पिला के अभी अपने हस्बैंड को चंद्र स्वर में चाय पिला देना, और उनको पूछना चाय का टेस्ट कैसा है। हो सकता बोलेंगे नहीं, रोज के जैसा ही तो लगा, रोज के जैसा ही तो लगा, परंतु सुबह आपको जरूर तारीफ मिलेगी। कल की चाय में ना कुछ अलग था। या कुछ भी बना के खिला देना, या अभी नहीं कर पा रहे हो तो कल से चालू कर देना, करके देखना, स्टिल करके देखना, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। दूसरा चीज ये है कि आप अ, अपने घर में हो सके तो शिव परिवार का एक फोटो लगा सकते हैं। शिव परिवार का एक फोटो लगा सकते हैं। शिव परिवार की फोटो आप लगा सकते हैं, अगर आपकी मर्जी है तो लगाइए, नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये दो चीजें कर लेना, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इसमें, बहुत अच्छे। यकीनन कह रहा हूं, आप लोग करोगे, जब नेक्स्ट क्लास हमारी 10-15 दिन के बाद होगी, तो आप खुद बोलोगे कि सर मजा आ रहा है। और यकीनन मजा आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी चेतना को जागृत करते हो, अपने अंदर की शक्ति के भाव को जागृत करते हो, तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स क्या देना चालू कर देती है आपको? रिजल्ट। ठीक है, तो चलो अभी तीसरी रेमेडी के पीछे चलते हैं, जो कि हेल्थ को लेकर के है।